नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत भूमि के बंगाल में जन्मे एक ऐसे महाप्रभु की कहानी जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। जो लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होते हैं वो इन्हें महाप्रभु की तरह पूजते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाप्रभु चैतन्य की। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के प्रचारक एवं महान कवि थे। इसके अलावा वह एक दिव्य संत, वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदायक भी थे। चैतन्य महाप्रभु ने ही वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की नींव रखी, संकीर्तन परंपरा की शुरुआत की। यूँ तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हैं, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि वह स्वयं श्री राधा कृष्ण के संयुक्त अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उन्हें अवतरित आत्मा नहीं मानते, बल्कि धर्म ग्रंथों में उन्हें कृष्ण के अवतार होने की बात कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म श्री कृष्ण की दिव्य विशेषताओं के साथ भी हुआ था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने कभी खुद को कृष्ण का अवतार नहीं कहा, वह स्वयं को हमेशा कृष्ण भक्त ही कहते थे। माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का रूप, उनकी गुण, उनकी विशेषताएं, उनकी लीलाएं पूर्ण रूप से श्री कृष्ण से मेल खाती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट को दीक्षित किया था। ब्रज में ही गोपाल भट्ट जी को चैतन्य महाप्रभु के शिष्य होने के साथ साथ महान भक्ति रूप में जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को वैष्णव धर्म की शिक्षा के साथ शास्त्रीय प्रमाणों सहित एक स्मृति ग्रंथ की रचना का आदेश दिया। ग्रंथ रचना के बाद उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और वृंदावन में निवास करने लगे। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में एक थे। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र हरे कृष्ण हरे राम आज संपूर्ण जगत में गाया और सुना जाता है। चैतन्य चरितामृत के अनुसार महाप्रभु का जन्म 1486 की फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नादिया गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और मां का नाम सची देवी था। बचपन से ही ये बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के और अत्यंत सरल और सुंदर थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। बचपन में इनके सामने एक बार तमाम चीजें रखी गईं, जिसमें से इन्होंने सिर्फ भगवत गीता को उठाई। कहा जाता है एक बार सर्प स्वयं इनके पास कुंडली मारकर बैठ गया और इन्हें कुछ नहीं किया, वरन इनके साथ खेलने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने विधवाओं को वृंदावन आकर प्रभु भक्ति के रास्ते पर आने को प्रेरित किया। वे 1515 में वृंदावन गए थे और शेष जीवन वृंदावन में व्यतीत किया। उन्होंने ही वृंदावन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यह महामंत्र की शुरुआत की। इसे तारक ब्रह्मा महामंत्र कहा गया और कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार के लिए प्रचारित किया गया। सन 1510 में संत प्रवर श्रीपाद केशव भारती से सन्यास की दीक्षा लेने के बाद कृष्ण चैतन्य भक्ति में लीन हो गए। इसके बाद वे पुरी जगन्नाथ पहुँचे और ज्यादातर समय, या यूं कहें कि 12 वर्ष से भी अधिक का समय उन्होंने जगन्नाथ की भक्ति और पूजा में ही व्यतीत किया है। इनकी मृत्यु के बारे में भी काफी रहस्य है। कहा जाता है कि एक बार ये जगन्नाथ मंदिर में गए और वहां पर इन्होंने अंदर प्रवेश किया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसके बाद वे उन्हीं में विलीन हो गए और फिर किसी को प्राप्त नहीं हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन का लक्ष्य लोगों में भगवत भक्ति, भगवतम नाम का प्रचार करना था। वह सभी धर्मों का आदर करते थे। आज विश्व भर में हरि नाम कीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु आचरण की ही देन है। उन्होंने कहा कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ परम सत्य है, कृष्ण ही सभी ऊर्जाओं के स्रोत है, कृष्ण ही रस के सागर है, कृष्ण के ही सभी जीव भाग हैं।
इस तरह कई वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु भक्ति योग का प्रचार करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य 7 मंदिरों और 7 देवालय का पता लगाने में सफल रहे और वर्षों तक यात्रा करने के बाद चैतन्यपुरी उड़ीसा में बस गए, जहां वे अपने जीवन के अंतिम 24 वर्ष तक रहे। कुछ लोग उनकी मृत्यु मिर्गी से मानते हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मिर्गी के दौरे का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से 14 जून 1534 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग में लीन होकर समाज को कृष्ण भक्ति का संदेश दिया। हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। नमस्कार।